खबर जौनपुर से है, जहां पर जलालपुर ब्लॉक के ग्राम चकसूदी पोस्ट में पेड़ कटान को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके पूर्वजों द्वारा लगाए गए आम और नीम के पेड़ों को कथित रूप से दबंगई के बल पर कटवा दिया गया। इस मामले में स्थानीय स्तर पर पेड़ व्यापारी और अन्य पक्षों की संलिप्तता के आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि भूमि और पेड़ से संबंधित विवाद पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद पेड़ों के कटान को लेकर पीड़ित पक्ष ने गंभीर आपत्ति जताई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान की भी अपील की है। क्या मामला है आपका? श्रीमान जी प्राची, मैं त्रिलोकीनाथ ग्राम चकसूदी हूँ। हमारे पूर्वजों द्वारा 200 वर्ष पहले आबादी 38 नंबर में मकान बनाया गया था, जो कि मकान पशु बांधने के गौशाला सब हमारे थे, जो कि पुराना जर्जर हो जाने के कारण ये बरसात तेज हुई, ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद श्रीमान जी प्रार्थी ने अपने दलान के ऊपर एक मकान बनवाया और जहाँ पशुशाला है वहाँ एक बैठका बनवाया। बनवाने के बाद साहब, जो हमारी पुरानी आबादी 38 नंबर थी, मेरे दादा अछायबर की, सुबहाल आदि की, उस पर हमने सर पेड़ लगा दिया, बांस के कोट लगा दिया, जिसको सर लगाने के बाद पड़ोसी जो 39 नंबर चकदार है, बार बार जोतने के प्रयास से हमारी आबादी पर हमेशा अतिक्रमण करता रहा था। हमने विवश होकर 2023 में दीवानी कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल की श्रीमान जी। मुकदमा दाखिल होने के बाद कमीशन आया। कमीशन में हमारे पेड़ सब कुछ दर्ज हो गए, लेकिन वन विभाग वह जबरदस्ती के नाते पैमाइश कराई गई कच्ची, लेकिन सर पैमाइश किसी सिहद्दे या पत्थर से नहीं हुई। चक से चक नाप कर लोग हमारी आबादी को डिस्टर्ब करके बेवक्त से कहे कि पेड़ को काट लो, पेड़ रहे न रहेगा तो इसकी आबादी का मान नहीं होगा। श्रीमान जी, हमारा पौधा काट दिया गया। 2 पेड़ आम थे, 2 पेड़ शीशम थे, 2 पेड़ नीम थी। अब श्रीमान जी एक बांस और एक पोटी बांस और एक शीशम का पौधा बचा हुआ, जिसको लोग काटने के लिए बार बार तैयार होते हैं। हमने साहब वन विभाग, वह व्यापारी शिवकुमार सरोज जलालपुर के रहने वाले ने पेड़ की खरीद करके पेड़ लेकर के चले गए। वन विभाग के तरफ से न कोई मुकदमा हुआ, न कोई जुर्माना हुआ। साहब, हम अब जो आजिज हो चुके हैं। अब हमारा परिवार, यदि श्रीमान जी न्याय नहीं मिलता है, हमारी मदद आप लोग नहीं करते हैं, तो हम पूरे समय सरकार और वन विभाग के ऊपर हम परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगे। मुझको न्याय मिले, न्याय नहीं मिलता है। हर स्थान से हम आजिज हो चुका हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होता है। गरीब कमजोर आदमी हूँ। आपने एसडीएम को जी सुपुर्द कराए? जी, एसडीएम को मैंने प्रार्थना पत्र दिया हूँ, जिला डीएम को दिया हूँ, वन विभाग अरण्य उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार को दिया हूँ। मेरे पास रसीद व दरखास्त रिसीविंग के सारे तथ्य पड़े हैं, लेकिन सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। वन विभाग आता है, विपक्षी लोग पैसे दे देते हैं, पुलिस आता है, उसको पैसे देकर उल्टे मुझको जलील कराते हैं। तो अब सर हम आजिज हो चुके हैं। एक ही उपाय मेरे पास है, यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो पूरे परिवार से सरकार और वन विभाग के ऊपर आत्महत्या कर लेंगे सर, इसलिए कि अब हमारे पास कोई विकल्प, कोई चारा इसके अलावा नहीं है। वन विभाग का कोई लोग आए थे आपके यहाँ? वन विभाग के सर मौर्या दरोगा जी आए थे, डिप्टी आए थे। ये लोग हमसे कहे कि इस पर दस्तखत कर दो। एक संतुष्टिकरण प्रमाण था, उस पर लिख करके ये लोग लेकर गए और विपक्ष जा करके पैसा दिया। कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई सर। न हमसे कहे कि जुर्माना जैसे रेल विभाग कहता है वैसे वन विभाग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं किए सर। मेरे साथ इंसाफियत होती गई। अब सर स्थानों से मेरा आस्था टूट गई है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। एक ही न्याय परमात्मा के यहाँ से मिलेगा। हम यही अभी अंतिम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी न्याय हो, मेरा जो हो वही हमको चाहिए साहब। हमको किसी का नहीं चाहिए, जो हमारे दादा का हमारा है, हमको न्याय नहीं चाहिए साहब। जो हमारा है मिले, इसके पास प्रार्थी के पास दूसरे उपाय कोई नहीं है सर।
जौनपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।